हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 16 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न का पार्ट 2। तो चलिए हमारे आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला, हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्सिल समूह युक्त दो यौगिकों के सूत्र लिखिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्सिल समूह युक्त दो यौगिकों के सूत्र हमको लिखना है। ओके, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्साइल समूह उसको OH के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? तो OH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए हाइड्रोक्साइड यौगिक के सूत्र लिखते हैं। जैसे कि NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। तथा हाइड्रोक्सिल समूह जैसे कि CH3OH हो गया और C2H5OH होगी। क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं दोनों में भी क्या है? OH जुड़ा है। इसमें भी OH है, इसमें भी OH। किंतु यहाँ पर OH क्या कर रहा है? यहाँ पर धातु के साथ जुड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। जबकि यहाँ पर देखते हैं जैसे कि एल्किल एल्कोहल में अर्थात जैसे कि यहाँ पर CH3 क्या है? मेथिल है। यहाँ पर C2H5 क्या है? इथिल है। तो यहाँ पर OH क्या कर रहा है? क्रियात्मक समूह का कार्य कर रहा है। अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो नेम है अर्थात यह हाइड्रोक्सिल समूह बन रहा था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्सिल समूह के दो सूत्र है। NaOH KOH ये किसका है? हाइड्रोक्साइड का। और CH3OH एवं C2H5OH किसका है? हाइड्रोक्सिल समूह का। ओके, तो चलिए इसके नाम को समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर कितना एक कार्बन उपस्थित है। एक कार्बन किसमें होता है? तो वो है मेथेन में। ओके, चूंकि यहाँ पर CH3 अर्थात एल्किल ग्रुप है, इसमें क्या है? CH3 है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? मेथिल होगा। ओके, तो मेथिल होगा। इसके साथ ही OH क्या है? OH का अनुलग्न क्या होता था? OH का IUPAC नाम क्या होता है? तो आल होता है। तो इस प्रकार से इसका जो नाम होगा क्या होगा? मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। ओके, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो सेकेंड में है जो कार्बन परमाणु की जो संख्या जो कार्बन के मॉलिक्यूल कितना है? 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो नाम होगा क्या होगा? एथेन होगा। और यहाँ पर OH समूह जुड़ा है, इस वजह से इसका नाम आल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो IUPAC नाम होगा वह एथेनॉल होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्सिल समूह युक्त दो यौगिक के सूत्र कौन कौन से हैं। तो हाइड्रोक्साइड समूह के हैं NaOH और KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एवं जो हाइड्रोक्सिल समूह के जो सूत्र है वो है CH3OH एवं C2H5OH। CH3OH जिसको मेथेनॉल बोला जाता है तथा C2H5OH को एथेनॉल। ओके, दूसरा, दिए गए यौगिक का IUPAC नामकरण कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के कंपाउंड्स कार्बन के स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इसमें क्या करना है हमको? इस यौगिक का IUPAC नामकरण हमको करना है। जैसे कि यहाँ पर कितने 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस प्रकार से हम लोग क्या है एल्कोहल का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि कोई भी कार्बन श्रृंखला में OH जो क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है या नहीं। तो जिस प्रकार से एक कार्बन श्रृंखला है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि OH समूह क्या है? प्रेजेंट अर्थात उपस्थित है। उसके पश्चात हमको क्या करना है? हमको OH मतलब उस साइड से हमको काउंट करना है जिस साइड से क्या है जो OH समूह अर्थात जो क्रियात्मक समूह वह उसको कम से कम संख्या मिले। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम काउंट करते हैं तो 1 2 यहाँ पर सेकेंड नंबर में आ गया। इस साइड से हम लोग काउंट करेंगे तो यदि हम लोग इस साइड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन पर आएगा। चूंकि हम लोग इसके इंस्ट्रक्शन में पढ़े हैं कि हमको उस साइड के काउंट करना है जिसमें जो OH समूह है उसको कम से कम अंक मिले। तो इस साइड से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। इसके पश्चात क्या करना है? तो उसके पश्चात हमको करना है कि जितने कार्बन कंपाउंड होता है जो कितने जो जितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होता है उसको काउंट करना है। उसके पश्चात कार्बन का नाम लिखना है। उसके पश्चात हमको जो OH समूह उपस्थित होता है उसको नंबर को दर्शाना है। उसके पश्चात OH का अनुलग्न लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 कार्बन है। ओके, तो 4 कार्बन किसमें होता है? तो वह है ब्यूटेन में। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन का नाम लिखेंगे। तो ये होगा ब्यूटेन। अब तो चलिए हम OH समूह को देखते हैं कि OH समूह किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 सेकेंड पोजीशन पर स्थित है। तो होगा ब्यूटेन 2। और यहाँ पर OH का क्या होता है? अनुलग्न या सफिक्स क्या होता है? वह आल होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका IUPAC नाम है ब्यूटेन 2 आल अर्थात ब्यूटेनॉल। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा है 2 मेथिल प्रोपेन एक आल का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, संरचनात्मक सूत्र हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, तो 2 मेथिल प्रोपेन एक आल क्या है, एक आयुपेशीय नाम जो है अर्थात कोई भी कंपाउंड है, इसको हमको डेराइव करना था, इसका संरचनात्मक सूत्र को हमको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रोपेन क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 आला था, सेकेंड पोजीशन पर मेथिल रहेगा और क्या रहेगा, फर्स्ट पोजीशन पर आर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोपेन के बारे में क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डेराइव करता है। तो प्रोपेन में कितना कार्बन होता है, तो उसमें 3 कार्बन होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको डेराइव करते हैं। तो 1 2 और 3 कार्बन, कितने हो गया, 3 कार्बन हो गया। ओके, तो यहाँ पर 2 में क्या होता है, मेथिल अर्थात मेथिल समूह का, जिसको CH3 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए यहाँ पर CH3 लिखते हैं, CH3। ओके, उसके पश्चात बोल लगा कि एक आर अर्थात फर्स्ट फल क्या है, आर अर्थात OH समूह उपस्थित है। ओके, तो यहाँ पर OH। ओके, तो चलिए अब इस पार्ट को क्या करते हैं, हम लोग संतुलित कर देते हैं। तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर भी H आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। जैसे कि हम लोग इसको काउंट करते थे, इस साइड से हम लोग नंबर देते 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में क्या है, मेथिल समूह अर्थात तो 2 फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड अर्थात 2 मेथिल, और इसका नाम क्या है 1 2 3 कार्बन है, तो इस वजह से प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन, और फर्स्ट पर क्या है, OH समूह, इस प्रकार से यहाँ पर और लिखा गया। ओके, तो इस प्रकार से इसका नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल। ओके, तो जैसे कि हम लोग इसके संरचनात्मक सूत्र को देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसका संरचनात्मक सूत्र को ज्ञात किया। ओके, ओके, संभावित समावयवियों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ओके, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो C3H8O है कि इसके क्या है, संभावित समावयवियों के संरचनात्मक सूत्र को हमको लिखना है। तो चलिए इसको डेराइव करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स अथवा कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 1 है। तो चलिए इसको सबसे पहले कार्बन में लिखते हैं। तो कार्बन 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 ये क्या होता है, एकल बॉन्ड में डेराइव करते हैं। उसके पश्चात हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर चौथा हाइड्रोजन, ये पांचवा हाइड्रोजन, ये छठवां हाइड्रोजन, ये सातवां हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो ये बनेगा OH। तो ये क्या होगा, इसका पहला समावयवी हुआ। और चलिए इसकी दूसरे समावयवी के लिए मैं इस साइड डेराइव कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो चलिए इस साइड डेराइव कर रहा हूँ। तो सेकंड समावयवी के लिए ठीक इसी प्रकार हम लोग कार्बन के मध्य क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब इस प्रकार क्या करेंगे, इस संरचना में हमको क्या है, OH समूह क्या है करते हैं, अलग कर देते हैं, अर्थात अलग जगह इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इस साइड करते हैं। तो OH, तो यहाँ होगा H, यहाँ होगा H, यहाँ भी H, यहाँ भी हाइड्रोजन। ओके, अर्थात जैसे कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन है। ओके, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं। अर्थात C3H8O के संभावित समावयव के संरचनात्मक सूत्र यह फर्स्ट और सेकंड 2 है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।